हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए जो क्लासेस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर के नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आइए हम लोग बेसिक से समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल है क्या एक्चुअली, और अच्छे से समझेंगे हम लोग क्योंकि ये कोई ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। और मैं बता दूँ ये किन के लिए है, जो एम कॉम सेमेस्टर 1 वाले होंगे, न्यू सिलेबस वाले होंगे, उनका बिजनेस फाइनेंस में होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करके चैप्टर होंगे। उसके बाद जो ओल्ड वाले 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 14 सितंबर से, उनका भी सिलेबस में वर्किंग कैपिटल करके एक सब्जेक्ट है, उनके लिए वर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक ना। साथ ही साथ फिनेंशियल मैनेजमेंट जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर सेकेंड में, उनका फिनेंशियल मैनेजमेंट में ये वर्किंग कैपिटल चैप्टर होंगे। साथ साथ यूजीसी नेट वाले के लिए है, और जो कॉमर्स से जो भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। मैं जिनके लिए जो है रिक्वायरमेंट उनका मैं बता दिया हूँ, क्योंकि मैं जीरो से लेकर के हाई लेवल तक मैं बताता हूँ, इसलिए चाहे वो स्टेट पीसीएस का मेंस लिखने वाले हों, चाहे यूपीएससी का मेंस लिखने वाले हैं, उनके लिए है। यूजीसी नेट वाले का है। एम कॉम सेमेस्टर 1 को जो बिजनेस फाइनेंस है उनमें भी ये चैप्टर है। साथ साथ जो सेमेस्टर सेकेंड है एम कॉम का, जो जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा सिलेबस, उनमें भी ये वर्किंग कैपिटल है। तो आप ज़रा समझिए कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैपिटल जो होती है अपने लोगों को कैपिटल अपने लोगों को दो प्रकार की होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा होती है वर्किंग कैपिटल कहिए या शॉर्ट टर्म कैपिटल कहिए, फिक्स्ड कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल। वेरिएबल कैपिटल मैं कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ फिक्स कैपिटल एक होगा, या एक लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा, एक फिक्स होगा या वेरिएबल कैपिटल होगा। अब ज़रा समझिए ये क्या है, वो ज़रा समझिए। फिक्स कैपिटल और एक वेरिएबल कैपिटल है। तो फिक्स कैपिटल बोला गया है कैपिटल की वैसी पोर्शन को जो बिजनेस में कोई भी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको फिक्स कैपिटल बोला जाता है। मतलब फिक्स कैपिटल वैसी कैपिटल को बोला जाता है, कैपिटल के उस पोर्शन को बोला जाता है, कैपिटल के उस पोर्शन को फिक्स कैपिटल बोला जाता है जिस कैपिटल से हम लोग कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे यहाँ पे। वेरिएबल कैपिटल या शॉर्ट टर्म कैपिटल, जो एक अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लिखूंगा तो ज़्यादा आप लोग समझेंगे। इसको मैं बोलता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो इसको मैं बोल दूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल। समझ गए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल उस कैपिटल की पोर्शन को बोला जाएगा जहां पे कोई भी बिजनेस कंसर्न या फर्म अपने फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, उसको बोली जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल या फिक्स कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल उस कैपिटल को बोली जाती है जो कोई भी बिजनेस कंसर्न अपना डे टू डे एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए रखती है, उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल। या जो शॉर्ट टर्म एसेट्स को एक्वायर करने में जो भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है उसे बोला जाता है शॉर्ट टर्म। समझ गए? आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो कहता है फिक्स कैपिटल मीन्स दोज कैपिटल विच इज एक्वायर्ड फॉर विच इज इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट, motor car, etc. There are lots of example of fixed capital. And short term capital means those capital which are investment for acquiring a short term assets like स्टॉक हो गया, अपने को डेटर्स हो गया,
ये सब में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल। अब मैं आता हूँ कि वर्किंग कैपिटल, जिसको मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल को ही मैं वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए वर्किंग कैपिटल है क्या, तो देखिए वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, तो देखिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि वर्किंग कैपिटल मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल द फर्म हैव टू मेंटेन फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल। उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि वर्किंग कैपिटल मीन्स द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटी इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल। देयर आर टू component under the working capital. First, current assets, another current liabilities. What is the meaning of current assets? Current assets means those assets which are realizable within one accounting year is known as current assets. Current liabilities means those liability which are repayable within one accounting year is known as current liabilities. Example of current liabilities like creditors, bills payables, outstanding expenses, bank overdraft, short term loan or any other loan for short term is known as current liabilities। ठीक, करंट एसेट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स में आएगा आपको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेप्टर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, एटीसी। इसको मैं बोलूँगा ये। तो क्या समझे कि वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल मीन्स वर्किंग कैपिटल मीन्स minimum amount of capital। working capital means minimum amount of capital the firm have to be maintain for day to day operation of day-to-day operation of बिजनेस। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या कहता है वर्किंग कैपिटल मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल द फर्म हैव टू बी मेंटेन फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। या यूँ कहे तो मैं कह सकता हूँ कि वर्किंग कैपिटल पैराग्राफ चेंज करके लिखनी है। वर्किंग कैपिटल means the excess of current assets means the excess of current assets over the current liabilities। ठीक है, फॉर्मूला होगा
वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, आई होप कि शायद आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आप लोग या तो इसको नोट कर लीजिए, या जो भी नोट नहीं कर पाए होंगे वो अपना स्क्रीनशॉट ले करके उसको अपना स्टडी कीजिए। और इसमें बहुत सारे ऐसा आइटम है जिसके बारे में इस पर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में आपको आता है करेंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा कि मीनिंग ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़। चूँकि मैं आज का क्लास इतना ही पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।